दर्शकों नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में कैमरा पर्सन महेश सोनी के साथ मैं कुंज बिहारी आप सभी का बिसाऊ कस्बे के विश्व प्रसिद्ध 132 फीट ऊंचे नीलकंठ महादेव प्रतिमा स्थल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि सबको विदित है कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है और इस महापर्व को लेकर अंचल में उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से लगभग कोरोना का जो एक असर है वो अब ख़त्म होता जा रहा है, तो इस बार मेले को लेकर लोगों में अच्छा रुझान है। श्रद्धा आस्था प्रवान पर रहेगी और उसी को देखते हुए यहाँ स्थानीय जो जटिया परिवार की कमेटी है, प्रबंधन है, उनके द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया है। इस बार कई चीज़ें अतिरिक्त यहाँ पर शामिल की गई है, जिससे कि जो श्रद्धालु परिवार सहित यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आएंगे उनको वाकई एक आनंद की अनुभूति होगी। एक परिवार के साथ उनका नया फिर घूमने फिरने का एक प्रोग्राम एक तरह से बनेगा। साथ साथ में उनको भगवान भोलेनाथ की इस विशाल प्रतिमा के दर्शन भी होंगे। और मैं इसको कहूँगा कि दिखाएँ कि बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा किस प्रकार से, देखिए आज सालों सालों बाद भी इस तरह से लगता है कि जैसे साक्षात भगवान भोलेनाथ यहाँ पर खड़े हो। और यहाँ अभी शिवरात्रि से पहले ही लोगों में रुझान शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ युवा है वो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ जो स्थानीय कामकाज संभालने वाले हैं नंदू सैनी, उनसे भी हम बात करेंगे और नंदू को जाना चाहेंगे। नंदू, क्या प्रोग्राम रहेगा, किस प्रकार से सारा कार्यक्रम रहेगा 1 तारीख को शिवरात्रि पर? इसमें शिवरात्रि के काफ़ी श्रद्धालु आएंगे और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन का पूरा बंदोबस्त किया गया है। जी, मेले में इस बार क्या खास चीज़ जोड़ी गई है? यहाँ अंदर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यूँ सुनने में आया कि इस बार आनंद के लिए, घूमने फिरने, मौज मस्ती के लिए भी कुछ होगा। हाँ, इसमें मेले का थोड़ा रूप देने के लिए दर्शकों को ऊँट, घोड़ी है, बग्गी है उसका, और बाइक रेस, बाइक जो मिट्टी में चलती है वो बाइक का है। अच्छा, रखा गया। तो इसमें किसको आपने बुलाया? यहाँ जटिया परिवार के द्वारा व्यवस्था की गई है, किसी को हायर किया गया? नहीं, इसमें सब जटिया परिवार अपनी तरफ से कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए हम दर्शकों नंदू के साथ वहाँ चलकर देखेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था है, क्या क्या चीज़ें इस बार शामिल की गई है। जो एक यहाँ चूरू, बिसाऊ सहित शेखावाटी और दूर दूर से जो लोग बाबा भोलेनाथ की इस प्रतिमा, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक, नवग्रह, इन सभी के दर्शनों के लिए आते हैं। और भगवान शिवालय का यहाँ शिव परिवार है, वहाँ उनके दर्शनों के लिए आते हैं। उनके लिए इस बार क्या खास जोड़ा गया है, चले देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक तरह से मोटर बाइक है, यहाँ पर मोटे पहियों की जो डेजर्ट में चलती है, वो 3 मोटर बाइक यहाँ पर जटिया परिवार की ओर से इस बार विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसकी सफारी के लिए, इसको चलाने के लिए, इसका जो एक लुत्फ़ उठाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। नंदू हमारे साथ है। नंदू, क्या व्यवस्था रहेगी, कितने बजे से मेला चलेगा और इन सब के लिए क्या कोई शुल्क भी है? सर, ये सुबह 7 बजे से मेले का आयोजन शुरू हो जाता है। इसमें एक न्यूनतम शुल्क के साथ जो दर्शक आते हैं वो सवारी कर सकते हैं। जी। ये कहाँ, इसके चलाने की व्यवस्था कहाँ होगी? ये सर अपने नीलकंठ महादेव मंदिर के सामने रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसमें चलेगी। चलिए, अब ये जो आपने मोटर बाइक देखी है और अब वहाँ जो मूर्ति स्थल यानी मंदिर के सामने का जो यहाँ एक खाली मैदान है वो भी जटिया परिवार का ही है, वहाँ पर मेले की तैयारी की जा रही है। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। तो दर्शकों, ये जो असली मेले का स्थल है यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और इस मेले स्थल पर तैयारियाँ जोरों पर हैं। यहाँ पर मैं इसको कहूँगा कि दिखाएँ कि किस प्रकार से यहाँ एक सजा धजा ऊँट है, उसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ऊँट पर बैठने के लिए भी एक आरामदायक व्यवस्था की गई है कि जो भी बंदा या बंदी जो बैठना चाहे वो यहाँ पर आराम से इस सीढ़ियों पर चढ़ के और वो ऊँट पे आराम से बैठ जाए, ताकि उनको कहीं दिक्कत ना हो। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि ऊँट की सवारी तो करना चाहते हैं, लेकिन ऊँट की सवारी करते करते कहीं पछाड़ ना खा जाए, ये भी एक मन में डर रहता है। और जो इस पूरे मेले में इस ऊँट का खेल जो दिखाएंगे या ऊँट से सवारी करवाएंगे, वो हमारे साथ है। जी, आपका नाम? अमरचंद जी। हाँ जी। अमरचंद जी, कितने ऊँट लेके आए आप? 5 लेके आया सर। 5 लेके आए। हाँ। तो इसमें मतलब क्या ऊँट की सवारी के अलावा और क्या रहेगा? मतलब सिर्फ ऊँट की सवारी का ही काम आपके पास? हाँ, ऊँट की सवारी का 5 ऊँट ले आए। 5 ऊँट लेके आया। और हम लोग वो घोड़ा भी है, अच्छा, चढ़ाने के लिए सीढ़ी लगाई है, और रेड़ा भी है हमारे पास, उसके पास टेबल डाल के आराम से चढ़ाएगा। अच्छा, तो कोई मुश्किल नहीं है। पूरे ऊँट गाड़ी की सफारी कराएंगे, सिर्फ ऊँट की कराएंगे? ऊँट की, वो गाड़े का बोलेगा तो गाड़े के भी करा देगा। गाड़ी करवा देंगे। हाँ। तो एक बार में एक ऊँट पर 2 आदमी बैठ सकते हैं? 2 बंदा बैठ सके। 2 बैठ सके। आराम से चढ़ाएगा, आराम से वापिस उतारेगा, आराम से राउंड कटाएगा,
कोई मुश्किल नहीं है। जी जी। हाँ। तो इसमें आपकी यहाँ मैनेजमेंट से बात हुई, कोई चार्ज वार्ज अभी तय हुआ है, क्या क्या रहेगा आपका? चार्ज वार्ज तो हमको तो ऐसा बोला कि अभी तय होना है? हाँ तय नहीं हुआ? हाँ चलिए, आपकी एक अच्छी व्यवस्था है हाँ। कि यहाँ पर एक शुल्क के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। आपके साथ उस दिन परसों जब एक अपने महाशिवरात्रि को मेला रहेगा, तो आपके साथ और भी आदमी रहेंगे? हाँ, और आपको जरूरत होएगा तो हम लोग बुलाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा अच्छा। और 2 ऊँट 4 ऊँट चाहिएगा तो हम लोग बुलाएगा, लेकर आएंगे? लेकर आएंगे। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है अमर जी। ये ऊँट है, कब से आप पाल रहे हैं, कितने दिन हो गए आपको? देखो, अभी मेले के लिए हम लोग ज़्यादा लेके आ गए, नहीं तो कमतिया ऊँट। अच्छा अच्छा। तो ऊँट तो हम लोग रखता ही है। अभी मेला 2 साल हो गया चल गया ना, तो इसके लिए गांव में और भी लोग, काफ़ी लोग लेके आ वो भी गए। लेके आएंगे? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। और ये फिर से नंदू छूटते हैं। नंदू, और क्या यहाँ अभी जो आप बता रहे थे कि वो घोड़ी की भी व्यवस्था की गई, बग्गी वगैरह? हाँ, बग्गी बनाई गई है और घोड़ी की सवारी भी बग्गी रहेगी। कहाँ रखी हुई है अभी? अभी तो अंदर रखी हुई है। अंदर है? हाँ। तो उस बग्गी पर सवारी कौन करवाएगा? उस पे ऊँट के साथ होगी या घोड़ी के साथ होगी? ऊँट के साथ भी होगी और घोड़ी के साथ भी होगी। जी, दोनों के साथ ही? दोनों के साथ। तो वो क्या यहाँ इसी राउंड में या बाहर घूमेगी वो पक्के में बाहर घूमेगी, मेन रोड मेन रोड पे। जी। इस बार जैसे कल एसएचओ साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर पहली बार बैरिकेड्स लगा के मतलब मेले को एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। हाँ सर, थाना प्रशासन से निवेदन किया था, तो कल साहब आए थे, तो उन्होंने जायज़ा लिया मेले का और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार बढ़िया व्यवस्था करेंगे। सभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, सपरिवार आए और मेले का आनंद लें। जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना नंदू से कि यहाँ पर इस मूर्ति स्थल को एक मेला स्थल और मेला स्थल के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए रोमांच का एक पल यहाँ पर एक सौगात देने के लिए जटिया परिवार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आप महाशिवरात्रि के पर्व के दिन यहाँ पर परिवार सहित आएँ और हो सके तो जो भी सरकार की अभी भी जो कोरोना प्रोटोकॉल या कोविड गाइडलाइन चल रही है उसकी पालना भी समुचित रूप से करें और इस मेले का आनंद लें। यहाँ पर आपको बग्गी की सवारी मिलेगी, यहाँ पर आपको ऊँट की सवारी मिलेगी, घोड़ी की सवारी मिलेगी और जो एक मोटर बाइक अभी हमने आपको दिखाई थी उसकी भी सवारी यहाँ पर आप रिजल्ट में मैं इसको कहूँगा कि जो यहाँ मैदान है, इस मैदान पे और आपको यहाँ पर एक अलग ही रोमांच उस चीज़ का मिलेगा जहाँ पर आप ड्राइव करके और एक डेजर्ट सफारी का आनंद है वो भी आप ले सकते हैं। जटिया परिवार अपनी तरफ से पूरा इस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं कि इस मंदिर को एक विश्व पटल पर, एक विश्व स्तर पर एक नाम उनका बना रहे और लोगों में भी इस मंदिर के प्रति आस्था बना रहे। दूर दराज से लोग आते रहे तो उनको कोई भी असुविधा, असावधानी और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ये जटिया परिवार का पूरा प्रयास है। और महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर विशेष व्यवस्था रहेगी। हम फिर से आपको उस दिन का भी एक रोमांच पल पल का दिखाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन महेश सोनी के साथ मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला।